सफलता के साधन चैप्टर 2। जीवन में अपना सच्चा लक्ष्य खोजें। अपनी जीवन यात्रा में आप कभी खुद से जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ सकते हैं वे ये है, मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मैं जीवन में सचमुच क्या चाहता हूँ? मैं कहाँ जा रहा हूँ? और अगर मैं अपने सारे लक्ष्य हासिल कर लूँ तो मेरी ज़िंदगी कैसी दिखेगी? 80-20 का नियम कहता है कि आप जो 20% काम करते हैं वे आपके पूरे कामों के 80% मूल्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा आपके जीवन पर 80-20 का नियम भी लागू होता है। यह नियम कहता है कि आपके लिए जो भी वाकई महत्वपूर्ण है उसके बारे में सोचने और योजना बनाने में आप पहले जो 20% समय लगाते हैं वे अंततः मिलने वाले 80% मूल्य और परिणाम तय करते हैं। वह अंततः मिलने वाले 80% मूल्य और परिणामों को तय करते हैं। सबसे सफल और सुखी लोग वही होते हैं जो ज़्यादातर समय ये सोचने में लगाते हैं कि वे सचमुच कौन हैं और वे सचमुच क्या चाहते हैं। वे अपने सच्चे लक्ष्यों और इच्छाओं की रोशनी में लगातार अपनी प्रगति का आंकलन और मूल्यांकन करते हैं। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि सफलता की सीढ़ी पर चलते समय यह सही इमारत से टिकी रहे। इस अध्याय में आपको विचारों और प्रश्नों की एक श्रृंखला बताई जाएगी जिसका इस्तेमाल करके आप जीवन में अपने सच्चे अर्थ और उद्देश्य का पता लगा सकते हैं। इन प्रश्नों पर पूरी तरह सोचने और इनका जवाब देने की आपकी इच्छुकता व योग्यता का आपकी दीर्घकालीन खुशी व सफलता पर जितना प्रभाव पड़ सकता है उतना किसी दूसरी चीज़ पर नहीं पड़ेगा। व्यक्तिगत महानता का शुरुआती बिंदु यह एहसास है कि आप सचमुच असाधारण हैं। पूरी सृष्टि में हूबहू आप जैसा कोई इंसान पहले कभी नहीं रहा। आप में ऐसी उल्लेखनीय योग्यताएं, कुशलताएं, रुझान, ज्ञान और विचार है जो आपको संसार में अब तक आए लोगों से विभिन्न और श्रेष्ठ बनाते हैं। इस समय भी आपके भीतर इतनी क्षमता है कि आप उससे ज़्यादा हासिल कर लें जितना आपने आज तक हासिल किया है। आप सफलता की जीव के रूप में रचे और बनाए गए हैं। आपके अंदर उन चीज़ों को ज़्यादा करने की प्रेरणा भरी गई है जिनसे आपको अपनी मनचाही सफलता और खुशी मिल सकती है। अफसोस की बात यह है कि ज़्यादातर लोग अपनी सच्ची क्षमताओं से कम काम करते हुए ज़िंदगी गुजार देते हैं और फिर अपना संगीत अपने भीतर लिए ही मर जाते हैं। वे दबावों और घटनाओं पर, अभिभावकों और अधिकारियों पर, बिलों और जिम्मेदारियों पर प्रतिक्रिया करते रहते हैं जब तक कि यह जीवन शैली स्वचालित और निर्विवाद नहीं बन जाती। वे कभी शांति से बैठकर सोचने का समय ही नहीं निकाल पाते कि वे दरअसल खुद के लिए क्या चाहते हैं। लीडर्स का एक गुण यह होता है कि वे जानते हैं कि वे कौन हैं। लीडर्स वे स्त्री पुरुष हैं जिन्होंने समय लगाकर यह पूरी तरह स्पष्ट कर लिया कि वे किसके पक्ष में खड़े हैं और किस में यकीन करते हैं। वे जानते हैं कि वे कहाँ जा रहे हैं और वे वहाँ कैसे पहुँचेंगे। अच्छी खबर यह है कि लीडर पैदा नहीं होते हैं, लीडर तो बनते हैं। आप ऐसे विचार सोचकर लीडर बन सकते हैं जो लीडर सोचते हैं। आप ऐसे काम करके लीडर बनते हैं जो लीडर करते हैं। नेतृत्व का अर्थ पद नहीं, यह तो कार्य है। नेतृत्व किसी कार्ड पर लिखा पदनाम या पदवी नहीं है। यह तो उन चीज़ों से तय होता है जो आप हर दिन करते हैं तो आप लीडर बन जाते हैं। आप अपने जीवन और भविष्य की बागडोर अपने हाथ में थाम लेते हैं। आप अपनी तकदीर के स्वामी और अपने भविष्य के आर्किटेक्ट बन जाते हैं। आपको इस धरती पर इसलिए भेजा गया था ताकि आप अपने जीवन में कुछ अद्भुत करें। आपका काम यह पता लगाना है कि वह अद्भुत चीज़ क्या है और फिर उसे बहुत अच्छी तरह से करने में आपने पूरे दिल को झोंकना है। आपके जीवन का सिर्फ एक उद्देश्य हो सकता है जैसा मदर टेरेसा का था, या फिर आपके जीवन में कई क्रमिक उद्देश्य हो सकते हैं जब आप विकास करते हुए ज़्यादा अच्छे इंसान बनते हैं। सबसे सफल पुरुषों और महिलाओं में एक गुण समान होता है, स्पष्टता। उन्हें बहुत स्पष्टता से पता होता है कि वे किसके पक्ष में खड़े हैं, किस में विश्वास करते हैं और कहाँ जा रहे हैं। यह आपको भी स्पष्टता से पता होना चाहिए। आपके हृदय की इच्छा क्या है? अपने हृदय की इच्छा खोजने का काम किसी महत्वपूर्ण खोज पर निकलने जैसा है। अभ्यास करने के लिहाज से
पल भर के लिए यह कल्पना कर लें कि कहीं पर भी कोई भी सीमाएं नहीं हैं। कल्पना करें कि आप पूरे संसार में जो चाहें बन सकते हैं, पा सकते हैं या कर सकते हैं। कल्पना करें कि आपके पास वह सारा समय और पैसा है जिसकी आपको कभी ज़रूरत होगी। कल्पना करें कि आपके पास वह सारी शिक्षा और अनुभव है जिसकी ज़रूरत आपको किसी भी काम में सफल होने के लिए होगी। कल्पना करें कि आपके पास वे सारे मित्र और संपर्क सूत्र हैं जिनसे आप किसी भी दरवाजे को खुलवा सकते हैं या किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं। कल्पना करें कि आपके पास वे तमाम अवसर और संसाधन हैं जिनसे आप किसी भी संभावना का लाभ ले सकते हैं। कल्पना करें कि आपने जिस लक्ष्य का सपना देखा है और जिसे तय किया है उसे हासिल करने के लिए आपके पास हर मनचाही चीज़ है। बस यह कल्पना करें कि आपके पास कहीं पर भी किसी तरह की कोई सीमा नहीं है। आप जो बन सकते हैं, कर सकते हैं या पा सकते हैं। अगर इसकी कोई सीमा नहीं होती तो आप अपने लिए कौन से लक्ष्य तय करते हैं? यदि आपको अपनी चुनी हुई किसी भी चीज़ में ज़बरदस्त सफलता की गारंटी दे दी जाती, चाहे वह बड़ी हो या छोटी, अल्पकालीन हो या दीर्घकालीन, तो आप खुद के लिए कौन सा एक बड़ा लक्ष्य चुनते? इस प्रश्न का आपका जवाब आपको अपने सच्चे व्यक्तित्व और चरित्र के बारे में इतना कुछ बता देगा जितना तमाम मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी नहीं कर बता सकते। ज़्यादातर लोगों के साथ समस्या यह है कि वे रोज़मर्रा के जीवन में सक्रिय और बंधनकारी सोच के दलदल में धंसे रहते हैं। जब आम आदमी कभी कभार सितारों की तरह निगाह उठाता है और उसे अपने पसंदीदा काम की झलक दिखाता है तो उनके दिमाग में तुरंत ही तमाम कारण आ जाते हैं कि वह ये काम क्यों नहीं कर सकते, यह क्यों संभव नहीं है। हम अपनी झांकी पर खुद ही पानी फेर लेते हैं। अगर हमारे मित्रों या परिवार वालों के पास सपने या लक्ष्य है तो हम अक्सर उनकी झांकी पर भी पानी फेर देते हैं। अपनी सोच को बंधन रहित करने के लिए नीचे दिए गए सवाल पूछें और उनका जवाब दें। इससे आपकी आंखें इतनी बड़ी संभावनाओं के प्रति खुल जाएगी जिनकी आपने पहले कभी कल्पना नहीं की थी। पहला सवाल यह है, यदि किसी प्रतिस्पर्धा में आप कर मुक्त $10 लाख का इनाम जीत लेते हैं तो आप अपने जीवन में क्या परिवर्तन करेंगे? कल्पना करें कि आपके पास एक फ़ोन आया है कि आपने $10 लाख का इनाम जीत लिया। इस इनाम को हासिल करने के लिए आपको बस एक अनिवार्य प्रश्न का जवाब देना है। आपको सामने वाले को विस्तार से बताना होगा कि बैंक खाते में $10 लाख आने की वजह से आप अपने जीवन में कौन कौन से परिवर्तन करेंगे। आपका जवाब क्या होगा? यह एक मुक्तिदायक प्रश्न हो सकता है। यह आपको आज़ाद कर सकता है। लोग अपने सपनों का अनुसरण नहीं कर पाते हैं। इसका बुनियादी कारण यह है कि वे अपने बिलों द्वारा अटके हुए महसूस करते हैं और सीमाओं द्वारा पंगु महसूस करते हैं। लेकिन यदि आप पल भर के लिए यह कल्पना कर लेते हैं कि आपके पास $10 लाख हैं तो आप यह कल्पना भी कर सकते हैं कि आप इस समय कोई भी चीज़ चुनने के लिए स्वतंत्र हैं जो आप बनना, पाना या करना चाहते हैं। जब हम ये सवाल पूछते हैं तो ज़्यादातर लोग सबसे पहले ये सोचते हैं कि वे अपनी वर्तमान नौकरी तुरंत छोड़ देंगे और कोई दूसरा काम करेंगे। जो लोग कहते हैं कि वे अपनी वर्तमान नौकरी में खुश हैं, वे भी अचानक बहुत सारा पैसा मिलने पर उसे छोड़ने की सोचने लगते हैं।